Namaste. Welcome back. We still have some time to begin our session. Till then, let us begin Sans Samiksha. Being aware of every inflow and outflow of our breath. सांस समीक्षा करें. एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए. मेरुदंड सीधा कर ले, गर्दन सीधी कर ले. आंखों को कोमलता से बंद करें और अपनी सांसों से जुड़ जाएं. भीतर उतरने के लिए सांसों से जुड़ जाएं. Ready to internalize your awareness. Breathe in and breathe out. Watch your breath. As it is coming in, simply see it. As it is going out, again see. When you keep looking at your breath, your interference stops in the inner world. And you begin realizing so many things that are happening in your inner world. And as you keep observing, the truths, the mysteries of the inner world are revealed to you. जब आप सांसों पर पूरा ध्यान लेते हैं, तो आप भीतरी दुनिया में अपने मन से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बंद कर देते हैं और फिर अंतर्मन की गहराइयों से सारी मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स, रहस्य खुलने लगते हैं. सूक्ष्म जगत में जो हो रहा है, जहाँ से सब कुछ उद्भवित हो रहा है, उस सूक्ष्माति सूक्ष्म को आप अनुभव करने लगते हैं. As you're doing Sans Samiksha, your mind sharpens and begins catching subtle things that are happening inside. And the subtle world is multiple times bigger, deeper, more profound than our gross world in the outer world. Sans Samiksha invokes your subtle mind, helps you grow over the gross mind. सांस समीक्षा करने से स्थूल मन से, स्थूल जगत से ऊपर उठकर आप सूक्ष्म जगत में सूक्ष्माति सूक्ष्म मन को अनुभव करना शुरू कर देते हैं. इस अनुभव के साथ अब दोनों हथेलियों को आपस में जोड़े आप आज के सेशन के लिए तैयार हो जाएं. नमस्कार महामुद्रा ले. अपने अनाहत चक्र से जुड़े
और मन की इस शांत अवस्था में परमात्मा से जुड़ने के लिए कोई भी प्रेयर बोले, जो प्रेयर आपको प्रभु परमात्मा से जोड़ती है. Chant any prayer that connects you to the divine. Feel every word of the prayer, the vibrational frequency of your prayer. प्रार्थना की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाए और संकल्प करें, शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं. Create an intention that I am doing this session for my holistic healing, for wellness in my body, peace in my mind, and ascension of my soul. With that intention, rub your palms, take the energy on your eyes and face, and slowly open your eyes. Open your eyes to a bright, beautiful world, supporting world. जब हम आंतरिक जगत में काम करने लगते हैं तो बाह्य जगत अपने आप हमें हर प्रकार से मदद करना शुरू कर देता है, क्योंकि बाह्य जगत आंतरिक जगत का प्रोजेक्शन मात्र है. Right? So I, Manisha Shah, welcome each one of you to this beautiful zone of Mirage Oasis. एक एक करते हुए आज हम सेंट्रल चक्रा पे आ चुके हैं. मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये तीन को क्रॉस किया, नीचे से ऊपर आना है. चक्रा हायरार्की में हमेशा आपको काम नीचे से करना है, बिकॉज सी if you just pay attention, the elements are also getting from gross to subtle. Your energy body is a subtle body, right? तो अगर आप देखेंगे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व सबसे गहन, उससे ऊपर जल तत्व लिक्विड, उससे ऊपर अग्नि तत्व और ज्यादा सटल हो गया, और आज हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम वायु तत्व को टच करेंगे, हवा तत्व को टच कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा सटल है. तो जितना जितना हम ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना हम लाइट करते जाएंगे. अगर आप देखोगे इस जीवन में भी कि अगर हेवी चीजें हैं उसको अगर आप फेंकते हो तो वो नीचे की ओर जाती है, और लाइट चीजें ऊपर. एक बलून है, उसमें आपने पत्थर डाल दिए, दूसरे बलून में आपने हवा भर दी, तीसरे में आपने गैस भर दी, तीनों को छोड़ा. ऑब्वियसली आपने हजारों बार देखा होगा ये चीजों को कि क्या होता है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं इन बारे में कि पत्थर अगर डाले हैं बलून में और वो नीचे जा रहा है, गैस लाइटेस्ट है तो उसको ऊपर उठा रहा है, तो मैं क्यों अपने हृदय को पत्थरों से भर रहा हूं, क्यों अपने दिमाग में मैं पत्थरों को भरता हूं? कभी सोचा है? I have to speak in English also again. So yeah, you know, when I'm expressive, this is what happens. You know, I just in the flow, I flow. So this is a practical problem that I face. So no problem. I'll repeat that again. So when you put some stones in a balloon, and another balloon you're filled with air, and one more balloon you're filled with gas, and if you release all the three out of your window, what happens? Obviously the one with the stone is going down, right? So when we understand this, we see this, and we know this, still we keep filling our heart with stones. Is it really? Don't you think this hatred, this anger, this frustration, this irritation, they are all heavy in nature?
दे आर लाइक स्टोन्स। हम जो अंदर से दुर्भावनाएं फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, इरिटेशन फील करते हैं, डर रखते हैं, चिंताएं करते हैं, व्यथाएं फील करते हैं, जेलसी फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, ये सब आपको नहीं लगता हैवी है? और हमने अगर अपने आप को उन हैवी चीजों से भरा है तो नीचे ही जाएंगे या ऊपर जाएंगे? ऑब्वियसली नीचे जाएंगे, नीचे ही गिरने वाले हैं जीवन में। और अगर आप अपने आप को लाइट भावनाओं से भर, जैसे प्यार है, आनंद है, आपको नहीं लगता जब आप खुश है तो आपको लगता है अरे मैं उड़ रही हूँ हवा में? डोंट यू फील लाइक दैट? व्हेन डू यू फील? जब आपको गुस्सा आ रहा है तब आप ऐसा फील करते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, या आप प्यार फील करते हैं या आनंद फील करते हैं तब ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं? When are you feeling light? When you feel this negative emotions, you feel heavy from within. ऐसे आप heaviness लगती है यहाँ पे. And when you are happy, when you are joyous, when you are feeling love, you feel light. Correct? ये तो अनुभव की बात है ना, इसमें मैं आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रही हूँ. It's a pure experience, and you also must have experienced that. So fill your heart with things that make you feel lighter, not with the things that make you feel heavy. So yeah, I understand. जीवन है, घटनाएं घटती हैं. So you may really get angry sometimes, or frustrated sometimes, or sometimes you're feeling very heavy, sad. Something to make you very sad. Something happens and that makes you feel very sad. Okay, I understand. Grow over it. तुरंत उससे ग्रो होना सीखें. उन चीजों में अटक न जाएं. ज्यादातर लोग अटक जाते हैं. Most of the time you feel stuck in certain places, and you know what has been happening in this last 30, 40, 50 years of life, whatever your lifespan is. There have been experiences, challenges, problems, and you have not been able to forgive them. You have not been able to let go. And what has happened? You're stuck there. And one part of yours is just depleted over there. You know, deplete होकर वहीं रह गया. In that way, like multiple times we have depleted ourselves. And it's like, you know, we've been, it would sound very harsh, but we've been like butchers, you know. Systematically we have cut ourselves into pieces and left pieces behind. 8 साल की उम्र में कुछ हुआ, किसी ने कुछ बहुत गलत किया, बहुत गलत, इसलिए वहां अपने हिस्से को छोड़ दिया. किसी ने कुछ नहीं दिया इसलिए वहां छोड़ दिया. किसी ने हमारे साथ जो हम चाहते थे वैसा नहीं किया इसलिए वहां छोड़ दिया. इस तरह से अपने टुकड़े 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 करके हमने टुकड़ों में बांट दिया अपने आप को. फिर हम कैसे अपनी शक्ति को पाएंगे? Now you feel, when the depletion happens, you feeling very less right now, you know, because you're not whole, complete and integrated. You're not feeling integrated. You have been leading your life in bits and pieces. Integrate today. आज हम हार्ट चक्र पे आए हैं. सेल्फ को प्यार करेंगे और हम लोगों को माफ करेंगे, इसलिए नहीं कि हम उनसे प्यार करते हैं या हमें उनको माफ करना चाहिए ऐसा किसी गुरु ने हमें कहा है. इसीलिए माफ करेंगे क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं. और खुद से अगर आप प्यार करते हैं तो आपको अपने हर हिस्से को इंटीग्रेट करना होगा. अगर एक भी टुकड़ा रह गया तो आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. राइट? इसीलिए, और हमें अगर अब ऊपर जाना है, ऊपर तो अब आसमान आएगा. अब हम जब हार्ट से ऊपर उठेंगे तो स्काई एलिमेंट आएगा. स्काई एलिमेंट में डेंसिटी का तो कोई काम ही नहीं है. अगर आप डेंस रह गए तो आप ऊपर उठ नहीं पाओगे. तो ये जो हार्ट चक्र है वो नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र का बैलेंस पॉइंट है. और ये बैलेंस पॉइंट पूरी तरह से ब्लूम और ओपन होता है जब आप अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल फॉरगिवनेस देते हैं. और की एलिमेंट आपने हर जगह सुना होगा, की एलिमेंट इज लव. लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मैं भी अपने वर्कशॉप्स में कहती हूँ. लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको वो लव फील करा सकती है? वो है कंपैशन की फ्रीक्वेंसी. कंपैशन क्रिएट करें.
हर एक जीव के लिए, जिसने हमारे साथ अच्छा किया उसके लिए तो करे ही, जो बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी करे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप कंपैशन क्रिएट नहीं करोगे तो आप उनको माफ नहीं कर पाओगे, और अगर आप माफ नहीं कर पाओगे तो आप हेवी रह जाओगे, अगर आप हेवी रह जाओगे तो आप नीचे गिरोगे। सिंपल। If you do not create compassion and forgive people, you will not integrate yourself completely. You won't be able to. There will be a part of you, unhealed part of you, and that unhealed part of you will be very heavy, and it's going to take you downwards. And that is why you need to forgive everything and everyone. You need to forgive others' death also. Then in my counseling, I come across people who have stuck with somebody's death, who are not able to forgive somebody's death. मतलब क्लोज्ड वन, लव, जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनकी डेथ को आप माफ नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वैसा होता है तो भी आपका एक हिस्सा अनहील्ड रह जाता है, और वो अनहील्ड हिस्सा इंटीग्रेट ना होने के कारण हैवी हो रहता है, और आपको वो नीचे की फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है। सो व्हेन आई एम सेइंग नीचे गिरोगे, ऊपर गिरोगे, इट्स नॉट फिजिकल गिरना, ये है फ्रीक्वेंसी में गिरना। फ्रीक्वेंसी में गिरने से आपके थॉट्स और इमोशन लोअर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और जब आप लाइट हो जाते हैं, ऊपर उठते हैं, तो हायर फ्रीक्वेंसी के थॉट्स और इमोशंस आते हैं। इससे क्या होता है हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपने हार्ट चक्र पे काम करेंगे। तो हार्ट चक्र से शुरू करेंगे, यम से शुरू कर रहे हैं हम हर बार, क्योंकि ये सेंट्रल चक्र है, ये बैलेंसिंग चक्र है, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो यम 7 बार, फिर लम, फिर वम, फिर रम, फिर वापस यम 7 बार करेंगे, और ओमकार से कंक्लूड करेंगे, राइट। और यहाँ हार्ट चक्र का की एलिमेंट, अच्छा ये कौन से ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है? हार्ट और लंग्स। हार्ट चक्र मैं बोल रही हूँ, अनाहत चक्र बोलते हैं इसको, संस्कृत का शब्द है अनाहत चक्र। अनाहत, जिसका हत नहीं हो सकता, अनाहत, वो जिसका नाश नहीं हो सकता, वो जो कंटिन्यूस चलता रहता, एक अनहद नाद हमारे भीतर चलता है, जो हमारे एग्जिस्टेंस को बरकरार रखता है। तो अनहद नाद, तो ये हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को इम्पैक्ट करता है ये। और इसका एलिमेंट है एयर, तो एयर एलिमेंट है इसलिए फैलता है, बहुत आसानी से फैलता है ये। तो लाइट है, लाइट, और इसके की कंपोनेंट्स थॉट लेवल और इमोशन लेवल पे है लव एंड कंपैशन। ये हमारा कंपैशन सेंटर है। जब हमने 3 केंद्रों का मेडिटेशन किया था, तब मैंने आपको यहाँ पर करुणा केंद्र ओपन करने को कहा था, ये करुणा केंद्र है, राइट। तो चलिए आज के सेशन के लिए तैयार हो जाए। आज आपको मध्वनि नाद के साथ हार्ट चक्र पे टैपिंग करना है। आप यूं सर्कुलर टैपिंग करेंगे अनाहत चक्र पर, इस तरह से, राइट। आपने वो देखा होगा 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल बोलता है, राइट, यहाँ पर टैप करते हुए। ये ऑल इज वेल आमिर खान का डायलॉग नहीं है, ये 3 इडियट्स का डायलॉग नहीं है, ऑफकोर्स उसमें यूज किया गया ये डायलॉग, उससे आई थिंक 20-22 साल पहले वो मूवी बनी, उसके 20-22 साल पहले एक किताब लिखी गई बाय लुइस है, यू कैन हील योर लाइफ। She had been in India and she learned this power of mind and power of emotions on our body, impact of emotions on our body, and she's put a beautiful research on this, और उसके हर पेज में उन्होंने लिखा है ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल हम अपने हार्ट को टैप करते हुए जब भी कोई प्रॉब्लम होना, ये छोटी सी टिप है, यहाँ टैपिंग करते हुए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करेंगे ना, तो रिलीज हो जाएगी वो चैलेंज, और उसके बाद मतलब आपको डील करने की शक्ति मिल जाएगी, यहाँ से वो हैवीनेस रिलीज हो जाएगा और आप काम कर पाएंगे, राइट। तो आज मध्वनि नाद के साथ ऑल इज वेल करेंगे। मध्वनि नाद के साथ करोगे तो और बेटर है। चलिए आंखें बंद करें। अब आंखें बिल्कुल ना खुले थ्रू आउट द प्रोसेस।
ready to internalize yourself. Breathe in and breathe out. Take your awareness to your breath and go deeper within. शांत शांत शांत। मन की इस शांत अवस्था में अब भीतर उतरने को तैयार। अगर आपको पोस्चर ठीक करना है तो अभी कर लें, और फिर इस पूरे प्रयोग के दौरान बिल्कुल हिले डुले नहीं, शांत होकर बैठे। सारा ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। वहां सर्कुलर टैपिंग करते हुए आपको मध्वनि नाद करना है। गहरी सांस भरे, पॉज, ब्रीद इन, pause, breathe in, pause, breathe in, pause, breathe in, pause, breathe in, pause, breathe in one last time. रिलैक्स। सारा ध्यान मेरुदंड के निचले हिस्से पर ले जाए, वहां से धीरे धीरे ध्यान ऊपर लाए। टेक योर अवेयरनेस टू द बेस of your spine and bring your awareness up to your heart. Your awareness at your heart chakra. YUM, yum is the seed mantra, green or pink is the color. Breathe in and begin. Yum, 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 yum. Take your awareness to your root chakra. मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाए। Red is the color. LUM, लम is the seed mantra. गहरी सांस भरे और शुरू करें। लम 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 लम। आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर लाए। ऑरेंज कलर, VUM, वम इज द सीड मंत्र। वम 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 वम। आपका ध्यान
सोलार प्लेक्सस पर लाए, मणिपुर चक्र, येलो इज द कलर, RUM, रम इज द सीड मंत्र, रम 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 रम। अब ध्यान हृदय पर लाए, अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर, ग्रीन और पिंक इज द कलर, YUM, यम इज द सीड मंत्र, यम 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 यम। Take your awareness at your heart. Feel it opening wide. The energy of heart chakra has the power to compassionately forgive others, to understand their viewpoint, to understand that probably from their level of consciousness they could do only so much. All the question marks, why he did this, why she did this, it's all gone. All the question marks are evaporating. And you're allowing this energy to radiate to that person, carrying your message that I forgive you. Feel a beautiful pink wavelet going out, pink fog-like thing going out of your heart, touching the other person, telling her or him, I forgive you, I release and I let go. The moment you do this, you feel the blooming in your heart. जैसे ही आप ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं, आप भीतर कह रहे हैं I forgive you, आप देखते हो कि आपके हृदय में जैसे एक फूल खिलने लगा, आपको एक प्रकार की शांति महसूस होने लगी, हृदय आपका ठंडा होने लगा। हृदय कमल उपशंबळे बळ्या राग निरोष, हिमदह वनखंडने हृदय तिलक संतोष। हृदय से जब अतिशय राग यानी अटैचमेंट, अतिशय द्वेष यानी रिजेक्शन निकलने लगता है, तो एक कंवल सा खिलता है और उसमें असीम शांति का अनुभव, जैसे किसी ने बर्फ रख लिया हो, इतना ठंडा हृदय सेंटर हो जाता है। किसी से बहुत ज्यादा अटैच होना भी दुख का कारण ही बनता है। निर्मल प्रेम, निर्मल करुणा फील करे जीव मात्र के प्रति, न बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा रिजेक्शन, न राग न द्वेष, neither craving nor aversion. If you are too attached to someone, even that becomes the reason of misery. Simply love. Have compassionate love towards every being. Send pure, pristine love. That will open the zone of acceptance within you. When you have pure acceptance,
for everyone, accepting them as they are. That's when your whole heart chakra blooms. Your heart remains youthful. It functions at its best. Any blockages are just flushed out. Your lungs are at its best. The balloons inside your lungs bloom completely. Your body gets oxygenated. And when the body is oxygenated, every cell in the body is oxygenated, no disease can sustain. It just has to leave. The disease energy has to evaporate naturally. Your ability, your capacity to give and receive love increases multifold. प्यार देने की और लेने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है. हृदय जवान होने लगता है. आपके फेफड़े सशक्त होने लगते हैं. सशक्त फेफड़े हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में ऑक्सीजन भेजते हैं, तो कोई रोग रह नहीं सकता. आप अगर किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो अभी यहां जिनको माफ नहीं किया है उसे माफ करें और देखें मिराकल, माफी देने का मिराकल क्या होता है. आपको भी अपने कर्मों से माफ किया जाता है और आप अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं. If you have any terminal disease, simply forgive, lighten your heart, हृदय को एकदम हल्का कर ले. जब आप भीतर सच्ची करुणा महसूस करते हैं, सच्चा प्यार महसूस करते हैं, उसकी मेहर सबसे पहले आप पे ही बरसती है. When you truly feel compassion and love within, it is bestowed upon you for the first and then on the others. Touch the God of compassion. That is the God of love and God. Feeling revived, rejuvenated, feeling filled with love and compassion, feeling healthy and happy within. Chant Om for 3 times.
When I say three, feel your body. 1, 2, 3. Feel your body. Rub your palms. Place them on your eyes 3 times. Open, close, open, close, open, close. Keep your eyes closed. Take both your hands in blessing mudra. Today your Anahata chakra is wide open. Your heart is wide open. Love and acceptance for self and others. Radiate these blessings in the outer world. I love and accept myself deeply and completely. I love and accept others as they are deeply and completely. I love and accept my life and every episode of my life deeply and completely. May this understanding, these vibrations go in the outer world. अपने हृदय को मैत्री भाव से भरे. Now today you may understand what is Maitri. Completely drenched in love and compassion. That is Maitri भाव. प्यार और करुणा से भरा हुआ हृदय जब वाइब्रेशन बाहर भेजता है तो वो मैत्री भाव होता है और ये मैत्री मिरेकल्स करती है. This मैत्री भाव has power to generate, create miracles. Bring people into your awareness and send this Maitri. When you send this Maitri, you may help them deal with their challenges in a better way. You may help them nullify their karma. Your energies will support them. Rub your palms again. Take the energy on your face, neck, shoulders and hands. And the third time, let it flow throughout your body. Love and accept your body as it is, deeply and completely. Send Maitri भाव to your body also. क्योंकि हम कोसते रहते हैं शरीर को, पहले उसके लुक्स के लिए, उसके बाद उसकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, डिसीजेस के लिए. लेकिन ये सब क्रिएट किसने किया? हमने खुद ने. लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है, राइट? और इसीलिए कोसते हैं. बंद करें कोसना, प्यार करें अपने आप से, अपने शरीर से और आगे बढ़ने के लिए, आसमान छूने के लिए तैयार हो जाए. कल हम आसमानों को छुएंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Whoever is getting late can conclude. People who have time, sit for 2 minutes and then conclude.
थैंक यू, थैंक यू साथ निभाने के लिए, थैंक यू सो मच।